लेकिन आजकल क्या हो गया है कि कपल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी, बाहर का फास्ट फूड लोग बहुत खाने लग गए और उसका सारा असर कहाँ आता है? गर्भस्थ शिशु पे आता है। तो हम लोग जो फूड देते हैं उस फूड को चार्ज करवाते हैं और वो चार्ज करके फूड लेता है। फिर जो माँ के इस समय हार्मोन्स इनबैलेंस होते, उनको बैलेंस कैसे करना, मूड स्विंग होता है, वॉमिटिंग होती है, उसके लिए हम कपल साधना करवाते हैं। जैसे कि सभी को पता है पंच तत्व से हमारी फिजिकल बॉडी बनती है। तो ये पंच तत्व जब इनबैलेंस्ड होते हैं तब बीपी कभी हाई होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी थायराइड होता है। तो इसके लिए हम लोग कलर्स थेरेपी करते हैं, मंत्रा थेरेपी करते हैं, एक फोम थेरेपी होती है। इसमें फिर हम योगा भी करवाते हैं। महावीर बने तो एक ही जन्म में नहीं बन गए, कई जन्मों तक उनके माँ बाप ने साधना करी। गौतम बुद्ध बन गए तो एक जन्म में नहीं बने। क्यों सब नरेंद्र मोदी नहीं बन पाते? सोचो ना। सही बात है। बहुत सारे लोग इस स्टेज तक पहुंचे, पर उनका क्यों इतना पावरफुल है? जब उनकी माँ की और उनकी कुछ बातें हमने सुनी थी तब लगा था कि माँ ने वो बीज बोया उस समय। क्यों शिवाजी इतने शौर्य वाले थे? उनकी माँ ने बीज बोया था। तो जब माँ और बाप जो बीज बोते हैं वो बच्चा पूरे जीवन लेकर चलता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गर्भ साधना के बारे में। और शुरू करें उसके पहले मैं एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं कि गर्भ साधना क्या होता है। तो एक ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्सेप्ट जो कि फोकस करता है फिज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ अ फीटस। जब आप प्रेगनेंसी को धारण करते हैं तो फीटस का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से होना चाहिए, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसके लिए जो कि सिर्फ ट्रेडिशनल ही नहीं बल्कि साइंटिफिक भी है। तो ये चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं गर्भ साधना एक्सपर्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड सुनीता छजलानी जी। मैम नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच लिविंग यूनिकॉर्न्स पे आने के लिए। तो मैम जैसे कि मैं समझाने की कोशिश कर रही थी हमारी ऑडियंस को, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ बताइए कि गर्भ साधना क्या होता है। और हम गर्भ साधना शीट पे वर्क करना होता है और इसको हम प्री प्लानिंग के साथ करवाते हैं और इसके लिए ब्लिसफुल कपल होना ज़रूरी है। जब आप ब्लिसफुल कपल बनते हैं तभी हैप्पी पेरेंट्स बनते हैं और हैप्पी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। बच्चे के लिए ज़रूरी होता है कि जो पिछली कॉर्मिक एनर्जी लेकर के आ रहे हैं वो दोनों ही एनर्जी होती है उसके पास, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो हमारे अरहम गर्भ साधना में हमारे गुरुदेव उपाध्याय भगवान प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने लंबा रिसर्च करके इसकी खोज की कि इस पर कैसे वर्क करें। हमने कई गायनिक से बात करी कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आते, क्योंकि आज की प्रेगनेंसी जो है बहुत टिपिकल प्रेगनेंसी हो गई। पहले इतनी टिपिकल नहीं होती थी, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि कपल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी, बाहर का फास्ट फूड लोग बहुत खाने लग गए और उसका सारा असर कहाँ आता है? गर्भस्थ शिशु पे आता है। तो हम लोग जो फूड देते हैं उस फूड को चार्ज करवाते हैं और वो चार्ज करके फूड लेता है। फिर जो माँ के इस समय हार्मोन्स इनबैलेंस होते, उनको बैलेंस कैसे करना, मूड स्विंग होता है, वॉमिटिंग होती है, उसके लिए हम कपल साधना करवाते हैं। कि एक माँ का यदि रोल है तो एक पिता का भी उतना ही रोल होता है बच्चे के लिए। करेक्ट। और जब माँ प्रेग्नेंट है तो उस समय पिता का क्या दायित्व होता है? Correct. क्योंकि पिता ने बीज वो दिया, माँ हर पल उस शिशु को इंजॉय कर रही है, गर्भ को इंजॉय कर रही है, पर पिता कुछ नहीं कर पाता है। तो यहाँ हम जब पिता बच्चे पर मेडिटेशन करता है, माँ के थर्ड आई पर या टमी पर, जी। उस समय बच्चा 5वां 6ठा महीना होता है तो रिस्पॉन्ड देता है, माँ को पता लगता है और वो सारा जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स होता है वो इससे सॉल्व हो जाता है। जी। तो इसमें हम मंत्रा चैंटिंग करवाते हैं। फिर कलर्स थेरेपी, जैसे कि सभी को पता है पंच तत्व से हमारी फिजिकल बॉडी बनती है। तो ये पंच तत्व जब इनबैलेंस्ड होते हैं तब बीपी कभी हाई होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी थायराइड होता है। तो इसके लिए हम लोग कलर्स थेरेपी करते हैं, मंत्रा थेरेपी करते हैं, एक फोम थेरेपी होती है। इसमें फिर हम योगा भी करवाते हैं। ओके मैम, ये तो जैसे स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस होता है आपका, आप लोग फॉलो करते हैं। Yes. लेकिन आपने जैसे शुरू में समझाया था तो आपने एक टर्म यूज़ किया ब्लिसफुल कपल, जिस पे हमने बात करी और आपने बोला कि जो बच्चा आने वाला है दुनिया में उसकी कार्मिक एनर्जी
तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं कि कैसे इफेक्ट हो रहा है ये ब्लिसफुल कपल से, आपका क्या मतलब था? ब्लिसफुल कपल, आजकल आप समझते हैं कि हर कपल के अंदर अंडरस्टैंडिंग कम होती है। एक समय था जब पार्टनर आने वाला होता था तो घर में जो पार्टनर है वो क्या करता था, वेट करता था, पता रहता था मेरा पार्टनर आने वाला आने वाला। अब तो रूम में आने के बाद भी अगर वो ड्रेस चेंज करता है, इतने आपके हाथ में क्या होता है मोबाइल होता है। वो एक एनर्जी मिलना चाहिए, वो प्रॉपर एनर्जी नहीं तो मैम होती कहीं है। ना कहीं मतलब लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से ही ये चेंजेस कुछ होता है। मेंटली लोगों में आ रहे हैं और वो प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। यस, तीन तरह के रिश्ते होते हैं। जी। एक कनेक्शन होता है, एक रिलेशन होता है और एक डिवोशन होता है। अब कनेक्शन कैसा है, इट्स ओके, शादी हो गई, साथ में रह रहे हैं। एक रिलेशन होता है, रिलेशन में कैसा होता है, कुछ आर्ग्यूमेंट मेरे, कुछ आर्ग्यूमेंट तुम्हारे, पर फिर भी साथ साथ चल रहे हैं। डिवोशन यानी क्या, सिर्फ जो आपने कह दिया इट्स ओके, जो आपने कह दिया इट्स ओके, एक दूसरे के प्रति डिवोशन और डेडिकेशन होना ये चाहिए। 3 स्टेजेस हैं जो आपने आज बताई हैं। यस, और जब ये 3 स्टेजेस होती है तब जो बीज अंदर आता है, जो बच्चा अंदर आता है, वो बच्चा ये देखता है कि यस मैं किस जगह आया हूँ। बच्चा डे 1 से सबसे पहले आहार लेता है। माँ के गर्भ में जैसे ही आता तो क्या करता है, माँ का रस, पिता का Correct. स्पर्म, दोनों मिलकर के जब वो जीव लेता है तभी वो जीव क्या होता है, डेवलप होता है। और पहले लोग कहते थे 3 महीने बाद जीव आता है, ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट पल में जीव आता है। 72 हॉर्स, 72 घंटे के अंदर कभी भी जीव आ सकता है। और यदि माँ सजग रहे तो माँ विदाउट चेक बता सकती है कि यस आई एम प्रेग्नेंट। उनको पता चल जाता है। यस, क्योंकि उनकी हार्ट बीट चेंज हो सकती है, उनको कोई सपना आ सकता है, तो उसी पल उसका वेलकम होना चाहिए। जनरल क्या करते हैं आजकल, हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर कई बार पता ही नहीं होता वेलकम कैसे करना। अभी मैं आपके यहाँ आई जी। और आपने स्माइल देकर वेलकम नहीं किया, बोल दिया आप बैठिए मैं 1 घंटे बाद आती हूँ, तो मैं क्या फील करूँगी? वैसा ही जब बच्चा आ गया और माँ को 1 महीना पता ही नहीं है, करेक्ट। तो बच्चा क्या फील करेगा? जी सही। तो हम सबसे पहले वेलकम करवाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जब बच्चे का वेलकम होता है तब वो पेरेंट्स की बात मानता है। आज आप देखिए कि हम सबकी बात मानते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। क्यों? ये तो है। कि पहले पल वेलकम नहीं हुआ था हमारा, इसलिए हमें कोई कितना भी प्यार करे हमें कम ही लगता है। मैम यही चीज़ क्यों चुनी आपने? आपको कैसे लगा कि मुझे गर्भ साधना ही देनी चाहिए? मैंने चूज़ नहीं की, मेरे गुरु भगवान ने चूज़ किया मुझे। मैं बहुत छोटी थी, पहला ही सेशन हमारा 96 का, जहाँ ये बीज बोया गया अपने इंदौर में ही, जानकी नगर में। हम लोग बहुत लकी हैं, शुरू हमारा क्लास यहीं हुआ था। और बस गुरुदेव ने बोला था आप लोगों को करना है तो यस करना है। पर जब अब हम कर रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल उस पर लाखों लोग हैं, और आजकल तो नाम ही उनका अरहम बेबी हो गया है। मतलब जिसने अरहम गर्भ साधना ली है, तो जब वो गुरुदेव के पास जाते या हमसे कहीं मिलते वो बच्चे को, तो बोलते हैं ये आपका अरहम बेबी है, तब हमें बहुत प्राउड फील होता है। करेक्ट। मैम कार्मिक एनर्जी जो आपने बताई कि बच्चा अगर आ रहा है तो वो अपनी पुरानी कार्मिक एनर्जीज भी लेके आता है, जो भले पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। मैम ये सही में ऐसा होता है? क्या रीज़न है, कैसे हो सकता है ऐसा? आप पुनर्जन्म को मानते हैं? मैम मतलब पता नहीं, अभी कह नहीं सकते, मतलब मुझे ऐसा कभी रियल में आभास तो नहीं हुआ, बट हो सकता है। एक ही घर में 2 भाई होते हैं ना, हाँ एक ही माँ के दोनों बच्चे हैं, जी। उसमें भी जुड़वा है, फिर भी एक टॉप मोस्ट पे है, एक नीचे है। पेरेंट्स ने एक जैसे संस्कार दिए, पेरेंट्स ने एक जैसा उनका लालन पालन किया, एक जैसी एजुकेशन करवाई, फिर भी ऐसा क्यों? पिछली कॉर्मिक एनर्जी, पिछले जन्म में उसने जो किया है वो इसके साथ चलता है। अब जब माँ के गर्भ में आता है बच्चा, तब माँ को फील होता है ये, माँ को लगता है जैसे कोई बच्चा आता ना तो घर में बहुत बरकत हो जाती है, बिजनेस बढ़ता, माँ को हैप्पीनेस लगता। और कोई जीव आता ना तो घर में उथल पुथल हो जाती, बिजनेस में लॉस होने लगता है। माँ को ऐसा जिससे प्यार करती थी, मतलब अपने पार्टनर को जान से ज़्यादा चाहती थी, उसके लिए भी थॉट्स आते कैसा व्यक्ति है ये है, क्यों? क्योंकि ये जीव जो आया है उसकी कॉर्मिक एनर्जी। अब इसको क्या करें हम? गर्भ में तो आ गया, हमें एहसास हो रहा है, तो क्या हम उसको
कैसे चेंज कैसे करें। चेंज करें? तो जब माँ मेडिटेशन करती है, माँ के जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं उससे बच्चा चेंज हो जाता है। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं हाँ। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भगवान नहीं कर सकता, जो गुरु नहीं कर सकता, वो एक पेरेंट्स कर सकते, एक माँ और एक बाप कर सकते। माँ और बाप भगवान भी बना सकते हैं और माँ और बाप राक्षस भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हो, शिवाजी को देखिए, माँ ने संस्कार दिए थे युद्ध के। परमात्मा महावीर को देखिए, गौतम बुद्ध को देखिए। तो ये सारे संस्कार कहाँ से आते हैं? ये सारी साधनाएं करना होती है। इसके लिए हम ट्रेनर डेली साधना करते हैं। जी। 1 घंटा हम साधना करते हैं, तब हमारी पावर डेवलप होती है। और उस पावर के साथ हम, जो भी कपल हमारे पास आता है, तो हम उन्हें कहते हैं प्री प्लानिंग से साधना करिए आप। ड्यूरिंग के बाद नहीं, प्रेग्नेंट होने के बाद नहीं। सो मैम, ये जो साधना है, ये जो प्रोसेस ही कब स्टार्ट करना चाहिए? प्रेगनेंसी के 6 महीने पहले या 3 महीने पहले। अच्छा, जब फैमिली प्लानिंग पेरेंट्स कर रहे हैं, होने वाले पेरेंट्स, तो वो 3 से 6 महीने पहले उनको ये प्रोसेस समझ लेना चाहिए। यस, समझ के करना चाहिए। आपने देखा है कि खेत में बीज बोना है, तो आप खेत में ऐसे ही बीज बो देते हो क्या? तैयारी करते हैं करते ना, उसको जोतते गुड़ते फिर रोपते बीज को। तो हमारे यहाँ मुश्किल यही है कि माँ बाप बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, पति पत्नी बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए जनक और जननी बनना बहुत इजी है। अंतर है, जननी और माँ में बहुत अंतर है। जननी तो पशु भी बन रहा है, जनक पशु भी बन रहा है, हम भी बन रहे हैं। करेक्ट। लेकिन जब saधना के साथ पहले से हम उसको तैयारी करवाते, क्या खाना, कैसे रहना, कब रिलेशंस बनाना, रिलेशंस बनाने के बाद आपके थॉट्स क्या होना, साइंस है मैम बेसिकली ना, बेसिकली साइंस। बिल्कुल हर चीज़ का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, यस, और बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ है ये। साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़। यस, जैसे कि हमारे इसमें हम बोलते हैं कि एक बार फिजिकल रिलेशन बना तो आपको 72 घंटे नहीं बनाना चाहिए। और अगर किसी ने ऐसे रिलेशंस बनाए और वो डॉक्टर के पास गया, तो वो बोलते हैं कि यदि तुझे 72 घंटे हो गए तो पिल्स काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। और 72 घंटे के पहले ले लिया तो तू प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो वही हमारे इसमें है कि अगर 72 घंटे आप सतर्क रहे तो आपके अंदर जो अंडा बन रहा है वो अंडा क्रप्चर होगा और आपको एहसास होगा। करेक्ट। तो हमारे गुरुदेव बहुत साइंटिफिकली काम करते हैं और ये सारा रिसर्च करवा करके काम करते हैं। मतलब 30 साल 29 साल हो गए हैं जी। फिर भी अभी भी रिसर्च है और अभी भी हमें वहाँ पर जाकर अपडेट होना होता है। गर्भ साधना क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी देती है लोगों को, कि उनके मन में ये इमेज रहती है कि हमको परफेक्ट बेबी चाहिए, तो क्या वो अनरियलिस्टिक चीज़ें भी होती हैं कि परफेक्शन ही चाहिए हमें, या उससे परफेक्शन मिल जाएगा हमारे बच्चे के अंदर? डेफिनेट परफेक्शन मिलता है। उसकी फिजिकल बॉडी फिट होती है, इनर बॉडी फिट होती है। जो ऑर्गन बन रहे आजकल बहुत प्रॉब्लम आता है, किसी की नाक की हड्डी डेवलप नहीं हो रही है, किसी को हार्ट में छेद हो रहा है, किसी में वाटर लेवल कम हो रहा है, तो वो सारा साधना के द्वारा ठीक होता है। फिर उसका माइंड का डेवलपमेंट, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट वो प्रॉपर होता है। तो ये सारा होता है। ठीक है मैम, जो स्टेजेस आपने बताई, जैसे कि आप बता रहे थे कि कलर थेरेपी है, उसमें मेडिटेशन होता है और पॉजिटिव थिंकिंग, और भी दूसरी चीज़ें हैं कि आप पढ़ने लिखने के लिए भी बोलते हैं, तो मतलब कुछ बताएंगे मैम क्या क्या चीज़ें आप कवर करते हैं? बेसिक चीज़ें जो ट्रेनिंग आप देते हैं पेरेंट्स को, उसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें उनको बताते हैं? सबसे पहले तो जैसा ब्लिसफुल कपल कहा, तो दोनों के रिलेशन हेल्दी होते हैं। ओके, फिर जो हमने बोला था कि कलर्स थेरेपी, तो उसमें फिजिकल फिटनेस आती है। फिर उसमें मंत्रा चेंटिंग जो होती है, तो वो जो माँ का मूड स्विंग होता है और जो बच्चा अंदर आया है तो उसका डेवलपमेंट है, तो वो उस मंत्रा चेंटिंग के कारण पावरफुल होता है। ओके। उसके बाद हम एक रक्षा कवच हमारे इसमें होता है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि बाहर जाते तो बुरी नज़र लग जाती। आज भी हमारे लोग जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बोलते 14 समावत से तो बाहर मत नहीं जा, जाओ, ऐसा मत करो। तो उसके लिए एक रक्षा कवच कराते हैं कि तुम भी सुरक्षित हो, बच्चा भी सुरक्षित रहता है। जी। फिर उसके अंदर हम फूड चार्ज करवाते। हम ये नहीं कहते कि क्या खाना है, तुम जो खा रहे हो, जहर भी खा रहे हो तो अमृत कैसे बना ले उसको।
वो हम करवाते तो हैं। वो कैसे होता है मैम, मतलब? उस पे हम एक सिंबल के द्वारा और मंत्रा के द्वारा मेडिटेशन करवाते हैं। आपने मीरा का सुना है ना, हाँ। जहर दिया था फिर भी अमृत क्यों बन गया? क्योंकि उसने अमृत का पान किया था। वैसा ही जो हम भोजन देते हैं तो सबको अलग अलग तरह से, वाटर है तो उसको कौन से कलर से चार्ज करना है, फिर सुबह लंच है तो एक भूख उस समय बहुत ज़्यादा लगी होती और दिन भर पचने की क्षमता होती है तो सुबह अलग कलर से चार्ज करवाते, फिर लंच है तो थोड़ा अलग कलर से, फिर डिनर है तो वो अलग कलर पूरा से। टाइम टेबल फिक्स रहता है। और मैम बिल्कुल। आपने कहा कि 3 से 6 महीने के पहले इसको आप शुरू करवाते हैं, फिर जो 9 महीने प्रेगनेंसी रहती है वो, तो ये पूरा 9 महीने तक चलता है। कब तक कंटिन्यू रखना चाहिए इसे? कम से कम भी 18 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। 6 मंथ पहले मान लो, 9 महीने बीच के, और बाद में भी हम उनको फीडिंग मंत्रा देते हैं, कंगारू थेरेपीज देते हैं। अच्छा। और भी जो जो उनकी चीज़ें होती है वो सारा होता है। नॉर्मल डिलीवरी 99% हमारे इसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसका भी मंत्र देते हैं हम। और वो अंधश्रद्धा नहीं होती है, वो पूरा बच्चे से कनेक्ट होके करना रहता है। ऐसा नहीं करा माला गिन ले तो हो जाएगा, माला गिनने से नहीं होता। तो मैम आपने बोला था कि जो पिता का रोल होता है इसमें, तो पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कुछ बातें ऐसी बताते हैं जो आज के जो हमारा यूथ है वो समझेगा कि बीज बोने के बाद उनका क्या रोल रहता है, वो कैसे उस चीज़ का पार्ट बने रह सकते हैं। अ, पहले हम सिर्फ माँ को साधना देते थे, जी। पर एक बार गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि 6 साल तक बच्चे को मारना नहीं चाहिए। एक कपल आया, गुरुदेव आप ऐसा बोल रहे हैं और इसका मैं क्या करूं? उसके साथ बच्चा था। बोले क्यों? बोले इसको कुछ भी बोलो ये दीवार पे सर ठोकता है। तो गुरुदेव ने माँ से पूछा कि तूने 9 महीने की प्रेगनेंसी में ऐसा किया क्या? बोले नहीं गुरुदेव। बोले सोच। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो पार्टनर है, तो हमारे घर में उस समय प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्कस चल रही थी। तो जब मेरे पार्टनर की बात नहीं सुनी जाती थी, वो छोटे थे सबसे, तो वहाँ तो बोल नहीं सकते थे, वो रूम में आकर के सिर दीवार से ठोकते थे या खुद के सिर को ठोकते थे। तो वो जो है वो बच्चे के अंदर आ गया। तब से गुरुदेव ने पिता को भी साधना करने लगाया। और जब पिता साधना करता है तो माँ के साथ पिता की बॉन्डिंग अच्छी होती है, और जब माँ और पिता जी। मतलब कपल, जी। उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी तो डेफिनेट है कि बच्चे को लगेगा कि यस, मेरे पापा मेरी माँ की केयर करती है, मेरी माँ मेरे पापा की केयर करते जी। हैं, तो उसका जो नेचर है वो केयरिंग हो जाता है। करेक्ट। मैम जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग शादियां भी डीले होती जा रही हैं, तो प्रेगनेंसी अपने आप डीले हो जाती है, या कुछ लोग पेरेंटहुड नहीं भी चाहते, ऐसा भी होता है। तो आपकी क्या एडवाइस है आज के टाइम में लोगों को? सच में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, क्योंकि आज शादियाँ ही 26-27 में करते, फिर लोग 5 साल बाद कंसीव का सोचते। उस समय तक लड़कों के भी स्पर्म काउंट में चेंजेस आ जाता है और लड़कियों की भी जो एग की क्वालिटी होती है वो वीक हो जाती है। और एक नया चलन आजकल चल रहा है कि फ्रीज कर देते। हाँ। अब वो फ्रीज कर देते तो आप एक फ्रेश एप्पल खाइए हाँ। और एक कोल्ड रेस्टोरेंट का खाइए, चेंज आता है ना। तो यस, करेक्ट। तो ये डिफरेंस है मैम उस चीज़ में, क्योंकि मैम मैंने भी काफ़ी सुना है, क्योंकि डिलेड प्रेगनेंसीज होने लगी हैं तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ लोग करते हैं कि हम अपने एग्स को फ्रीज करवा लेते हैं। यस, बट आप कह रहे हैं कि वो नेचुरल वाली बात नहीं रहती है उसमें। वो बच्चा बीमार रहना ही रहना है, आपको उसकी केयरिंग में समय लगना ही लगना है। फिर आप 30 के बाद अगर माँ बनने का, 32 के बाद माँ बनने का सोचते हो तो आपके शरीर की क्षमता कम होने लग जाती है, क्योंकि इधर आपका पीरियड्स जल्दी आने लग गया है। फिर आज जो पहले के लोग 18 साल में नहीं समझते थे, आज 12 साल की लड़के सारा समझती है। तो वो जो अंदर के इमोशंस है जी। वो 32-34 तक जाकर के चेंज होने लग जाते हैं। तो वो जो बच्चे को प्रॉपर चाहिए, डाइट प्रॉपर चाहिए, आपकी बॉडी से जो उसको मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलता है। तो एटलीस्ट 28 तक तो बच्चा प्लान कर ही लेना चाहिए, तो ही वो बच्चे को अच्छे से संरक्षण दे सकती है। करेक्ट। मतलब हम इसी वजह से, जब बच्चा किसी वजह से अनहेल्दी पैदा होता है या उसमें कोई डिसऑर्डर होता है, तो लेट प्रेगनेंसीज की वजह से भी हो सकता है। और थॉट्स आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है जेंडर का। अच्छा। अभी अभी में हमारे पास कई केस थर्ड जेंडर के आ रहे हैं
कैसे मतलब मैम? जैसे क्या होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत गहराई से बीज रहता है, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अब वो जब आया है तो अपना जेंडर तय करके तो आ गया। हम्म, अब आप उसके बाद आप क्या सोच रहे हो? कि मुझे जैसे बेटा चाहिए, हाँ, बेटी चाहिए। हाँ। बहुत लोगों के इमोशंस होते हैं, मुझे बेटी चाहिए, कि भाई बेटी तो पूरी जिंदगी सही केयरिंग बात रहती है, है। करेक्ट। और बहुत लोगों को लगता है बेटा चाहिए। हम्म, अब वो जीव तो आ चुका है बेटी का बन के, अब आपके इमोशंस क्या है? बेटा 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 बेटा, बेटा बेटा। या बेटा बन के आ गए और बेटी बेटी बेटी। वो जेंडर तो वही रहेगी, इमोशंस थॉट्स वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर वो इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकली आ जाता है 100% आता है, 100% आता है। तो उसके इम्पैक्ट उसके पैदा होने के बाद उसके ऊपर दिखता है। दिखता नहीं, उसको भुगतना पड़ता है। माँ बाप की छोटी सी गलती बच्चे की एक जिंदगी नहीं, कई जन्मों को बिगाड़ देती है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों को बिगाड़ती है। परमात्मा महावीर बने तो एक ही जन्म में नहीं बन गए, कई जन्मों तक उनके माँ बाप ने साधना करी थी। गौतम बुद्ध बन गए तो एक जन्म में नहीं बने। क्यों सब नरेंद्र मोदी नहीं बन पाते? सोचो ना। सही बात है। बहुत सारे लोग इस स्टेज तक पहुंचे, पर उनका क्यों इतना पावरफुल है? जब उनकी माँ की और उनकी कुछ बातें हमने सुनी थी, तब लगा था कि माँ ने वो बीज बोया है उस समय। क्यों शिवाजी इतने शौर्य वाले थे? उनकी माँ ने बीज बोया था। तो जब माँ और बाप जो बीज बोते हैं, वो बच्चा पूरे जीवन लेकर चलता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है ये मैम। सो मैम अब बस एक चीज़ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमने सारे चैलेंजेस समझ लिए, ये प्रोसेस को भी समझ लिया, लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं वो भी समझ ली, तो इस चीज़ को हम आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो कि जब भी वो फैमिली प्लान करें तो कोशिश करिए कि गर्भ साधना के ज़रिए आप उस चीज़ के लिए पहले खुद को तैयार करें। Yes. क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है मैम कि मोबाइल कम्प्लीटली शायद लोग अवॉइड नहीं करेंगे, शायद बाहर का खाना भी अवॉइड नहीं करेंगे। हम एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? आजकल पीलिया बहुत होता है बच्चा जन्मने के बाद। हाँ मैम, जॉन्डिस है जॉन्डिस ना? बहुत होता हाँ, है ना? हाँ, हाँ, करेक्ट। पहले क्यों नहीं होता सुना था? है मैंने जी। पहले क्यों नहीं होता नहीं था? होता था। आज आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, पहले क्या खाते थे? हेल्दी फूड दिया जाता था। माँ की डाइट को पुराने लोग बहुत हेल्दी देते थे। तो हम उसको, अगर माँ को ये पता चल जाए, कोई माँ ऐसी नहीं होती कि जो चाहती कि मेरा बच्चा प्रॉब्लम में रहे। जब उसे हम प्रैक्टिकल बताते कि देख बेटा, तू बाहर की डाइट लेगी तो तेरे बेबी पे ये असर होगा, तो 100% कपल उसको फॉलो करता है। दूसरा, चश्मा। आप मुझे देख रहे, मेरी एज है 60 साल की, आंखों पे चश्मा नहीं है। और मेरी पोती कितने साल की है? 12 साल की है, उसकी आंखों पे चश्मा है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन का कंटिन्यूज है। और माँ भी 9 महीने प्रेगनेंसी में क्या करती, दिन भर मोबाइल चलाती हैं। तब उनको हम बोलते हैं कि बेटा ये मोबाइल तेरे लिए कितना घातक है। फिर न्यूज, पहले भी दुर्घटनाएं होती थी, ऐसा नहीं कि पहले लड़ाइयाँ नहीं होती थी, मारकाट नहीं होती, पर पहले हमारे तक वो न्यूज़ नहीं पहुँचती नहीं पहुंचती थी। अब मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है मैम, उसी वक्त पता चल जाता है क्या हो रहा है। और वो थॉट्स चलता, पता चलना तो ठीक, फिर दिन भर वही खबर। जैसे अभी अपन ने देखा सोनम का हत्याकांड, अब वो घर में सुबह दिन शाम वही न्यूज चल रही है। वो माँ नहीं बैठी है वहाँ पर, फिर भी कानों में तो क्या जा रहा है? वही बात जा रही है। तो वो बच्चा भी कैसा होगा फिर? तो इसलिए हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह देते हैं, भाई टीवी मोबाइल उतना ही यूज़ करना है जितना। टीवी तो हम देखने का मना ही करते, और आजकल टीवी देखता भी नहीं, मोबाइल ही देखता है, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। तो हम उसको वही कह देते कि भाई तुझे बस इतना ही कि सुनना और सुनाना, बस देखना है ही नहीं जी। तब आंखें परफेक्ट होती है। और मैम ये सब चीज़ें अगर प्रैक्टिस की जाए तो क्या जो फर्टिलिटी लेवल है जो एज के साथ थोड़ा सा कम होता है, इन चीज़ों से क्या वो बचा रह सकता है अगर इंसान अपने आप को फिट रख रहा है तो? जी बिल्कुल बच सकता है, क्योंकि मैम पेरेंटहुड होना भी मेरे ख्याल से एक ब्लेसिंग है। तो जो चीज़ें आपने बोली हैं, आई होप हमारे ऑडियंस को ये सब चीज़ें आज बहुत पसंद आई हों, और आपको अगर हमारी एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। सो मैम जाते जाते एक और कुछ एडवाइस आप हमारे व्यूअर्स को अगर दे दें। हम तो यही कहेंगे कि जो भी प्लानिंग करना चाहता है वो हमारी अरहम गर्भ साधना से जुड़े, और हमारे इंटरनेशनल लेवल पर 1200 ट्रेनर है। आप किसी भी कंट्री में जाइए आपको ट्रेनर मिलेगा, किसी भी स्टेट पर जाइए आपको ट्रेनर मिलेंगे। और सबसे गुड न्यूज़ है कि अभी 1 सितंबर से 21 सितंबर तक हमारे गुरुदेव खुद प्री प्लानिंग का सेशन ले रहे हैं। तो अगर कोई ऑडियंस जुड़ना चाहे तो मेरा नंबर अवेलेबल रहेगा, मुझसे कांटेक्ट करें,
और वहाँ पर जुड़ सकता है। अगर आप गर्भ साधना में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम से हम आपको कनेक्ट करवा देंगे। आज का एपिसोड देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।